सबसे पहले आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए, किताब निकाल लीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए और लाइन बाय लाइन ऑडियो सुनिए। धन्यवाद। जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा मनु। मानवता की विजय कथा को उद्घाटित करने वाला महाकाव्य कामायनी प्रसाद जी की प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन है, जिसके कुछ चुने हुए अंश यहाँ अवतरित हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अप्रतिम रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है तथा उसके द्वारा जीवन के हताश मनु को कर्म का संदेश दिए जाने का चित्रण किया है। वह मनु से कर्म में प्रवृत्त होने का आग्रह करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, तुम स्वयं को असहाय मत समझो। काव्यम। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। व्याख्या। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि है। मतलब तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की लहर, जलनिधि तीर सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव यानी मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कांसा जब सानंद। श्रद्धा की भ्रमरी जैसी मधुरी वाणी सुनकर मनु अत्यंत आनंदित हो उठे।
वे अत्यंत शालीनता के साथ अपने कमलवत मुख को नीचा किए हुए थे। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मतलब वो अपने मुख को, कमलवत मुख को नीचा किए हुए थे। उन्हें उन शब्दों से अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही थी। श्रद्धा की मीठी बाणी उन्हें प्रथम कवि यानी महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के समान प्रिय लगी। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लोटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर उनको एक झटका सा लगा, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। आनंद में विभोर होकर वे अपने को वंचित के समान समझकर नवागंतुका को बड़े ध्यान से देखने लगे। कुतूहल रह न सका, फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य। वे मौन न रह सके। उनके हृदय में उस नवागंतुका के संबंध में जानने की आश्चर्य से परिपूर्ण उत्कंठा जागृत हुई कि यह सुंदर मधुरी वाणी बोलने वाला कौन है। इससे जानने की उत्कंठा से उनके हृदय में खलबली मच गई। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम। जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यह दृश्य एक अभूतपूर्व और बहुत ही सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को, उनकी आंखों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मतलब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी काया पर्याप्त लंबी थी। मधु पवन क्रीडित, ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विस्तृत और लंबा है। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर और चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे।
ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था कोमल वर्म। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल व रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कोमल वर्म सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का आशय यही है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे।